नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। हमलावरों की गिरफ्तारी न होने से आक्रोशित महिलाओं ने कोतवाली घेरी। फील्डिंग करने को लेकर माइनिंग कर्मचारियों का 2 युवकों के साथ हुआ विवाद। दोनों पक्षों ने पुलिस को सौंपी तहरीर। मुख्यमंत्री ने तलादेश में दीप प्रज्वलित कर दशहरा महोत्सव का किया शुभारंभ। लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने लड़ीधुरा महोत्सव का किया शुभारंभ। शानदार झांकियों का हुआ प्रदर्शन। बाजपुर ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से कक्षा 8 का छात्र हुआ गंभीर रूप से घायल। एसडीएम कार्यालय में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर भाकियू एकता उग्राह के सदस्यों ने सीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा में कई दावेदार। प्रीपेड मीटर के खिलाफ कांग्रेस विधायक के नेतृत्व में जोरदार धरना प्रदर्शन। पंचेश्वर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही, 20 वाहनों के काटे चालान। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में दवा दिलाने के नाम पर बुजुर्ग महिला से ठगी। ये भूमि उत्तराखंड का मूल स्वरूप बना रहना चाहिए, बोले सीएम धामी। हरक सिंह रावत नहीं लड़ेंगे चुनाव। हल्द्वानी में मची करवा चौथ मेले की धूम। उप निदेशक सादिक हुसैन पर न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश। पश्चिम बंगाल से उत्तराखंड में बड़े पैमाने में जाली नोटों की सप्लाई, 3 लाख की नकली नोट के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। बाजपुर में नाबालिग से छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसके भाई के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी व धारा 307 की बढ़ोतरी किए जाने की मांग को लेकर रविवार को सैकड़ों महिलाओं ने संतुलन महिला परिषद उत्तराखंड की कार्यकारी अध्यक्ष प्रिया जॉन व कामगार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडबीएम रेगी की अगुवाई में कोतवाल नरेश चौहान का घेराव कर एसएसपी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कहना है कि हम एक संतुलन संस्था के जरिए हमने महिला परिषद किया है कि हमारे यहाँ बैलपड़ाव में महिला लड़कियों के साथ छेड़खानी हुई है और 8-10 दिन हो गए तो पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो हमने महिलाओं ने, हमारे समूह चलते हैं, समूह चलने के बाद हम महिलाओं ने यह निर्णय लिया कि हम घेराव करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि आप लोगों ने 10 दिन हो गए लड़के के साथ मारा पीटी, लड़कियों के साथ छेड़खानी, उसके बावजूद हमें न्याय क्यों नहीं। और हमारा सिर्फ यही कहना है कि हमें लड़कों के लिए न्याय और जो लड़के के साथ मारपीट हुई है उसके लिए हमें न्याय चाहिए, न्याय। आश्वासन मिला है कि इंक्वायरी होगी, उसके बाद आगे केस बढ़ाएंगे। लगभग ये हमारी 800 महिला हैं। खबर उधम सिंह नगर के बाजपुर से है। बता दें कि फील्डिंग करने को लेकर 2 युवकों का माइनिंग कर्मचारियों से विवाद उत्पन्न हो गया, जिनमें देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट होने लगी। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और कार में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर पुलिस को तहरीर सौंपी है। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गाड़ी पे डंडों से हमला किया, ये मेरा हाथ तोड़ दिया, ये हाथ तोड़ दिया, ये मेरे गर्दन पे मारा। किस समय की घटना है ये सुबह वो ये मेरे ख्याल से 6:30 बजे। हम 2 जने थे, एक हरदीप नाम का मेरा भाई था, हम दोनों गाड़ी के अंदर बैठे पड़े थे। उन्होंने डंडे निकाले और हमारे ऊपर हमला कर दिया। पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी है इन्होंने। ये मेरे सिर पे डंडा मारा, यहाँ मारा, ये मारा, ये मेरा हाथ डैमेज कर दिया ना, 2 मिनट डैमेज हो गया। रास्ते पे आ रहे थे हम, इन्होंने क्या करा, हमसे बदमाशी करी। पहले इन्होंने गाड़ी हमसे ओवरटेक करी, ओवरटेक करने के बाद फिर साइड में मारी इन्होंने। साइड में मारने के बाद हमने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकने के बाद फिर इन्होंने सामने से गाड़ी मारी। सामने से गाड़ी जब इन्होंने मारी तो उसमें से 6-7 बंदे उतरे। उतरने के बाद उन्होंने शीशे तोड़े और जो मेरे साथ का लड़का था, मेरा भाई, उसका हाथ उन्होंने हाथ तोड़ दिया था। हाथ तोड़ने के बाद फिर धमकी देके गए कि तुमसे हमसे कुछ नहीं होगा, तुमसे हमारा कुछ नहीं होगा, और के जी गाड़ी लेके भाग गए। ये घटना हुई थी बाबूशाही के का ठीक सामने। कितने बजे टाइम लग रहा होगा? 6 बजे, 5:30-6 बजे के आसपास। आज सुबह अभी पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि इनके साथ कार्रवाई करेंगे और हमें जो है न्याय मिलना चाहिए इस चीज़ के, ताकि हमारे साथ आगे ऐसी वारदात ना हो इनके द्वारा। सुनील कुत्ती साहब, इनका काम पकड़ना, हमारा काम बचाना। हम अपने वाहन की सेफ्टी लेके चल रहे हैं। रवल्टी होती है हमारे पास, फिर भी चालान काट देते हैं। ये इनको पता होगा इन्होंने क्यों मारा, ये तो इनको पता होगा इन्होंने क्यों मारा। वो कार में कोई वाहन नहीं था, कोई कुछ नहीं था रोड पर। यहाँ इलाके में गरीब मजदूर बहुत लोग परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। गुंडागर्दी ये माइनिंग वाले रहे हैं, बदनाम इसमें हमारे धामी जी हो रहे हैं। और आज मेरे को भी दुख है इस बात का। आज मैं चौकी में इसी करके आया हूँ, जब बिल्कुल आतंक सिर से ऊपर चला गया। नाक से ऊपर तो चला ही गया था, सिर से ऊपर चला गया आतंक। एक घर में धामी जी की बदनामी यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं, आप भी खड़े हैं, पर कंडीशन ज़्यादा खराब है धामी जी। आपको घर प्रति एक बच्चा, एक घर में 10 लोग हैं तो 10 ही लोग गाली दे रहे हैं आपको। किंदा भाई, ऐसा नकम्मा मुख्यमंत्री तुमने बना लिया, तुम्हारा ऐसा मुख्यमंत्री है, तो हमको सुननी पड़ती है। हमारे भाई हैं, इस करके सुननी पड़ती है हमको। हमने कोई किसी विरोध में नहीं आए। आज हमारी जनता लोग, यहाँ गरीब मजदूर लोग मर रहे हैं, मैं इस करके साथ में खड़ा हूँ। अब मैं
कब तक बर्दाश्त करेंगे। आज उन्होंने गुंडागर्दी की, हाथ तोड़ दिया, मारा, पीटा। अगर माइनिंग वालों पे हाथ उठा तो और उन्होंने एक आदमी ने हाथ पैर तोड़ा, 10 आदमी मुकदमा नजायज जेल में लगा के भेजे। हम चुप करके पड़े रहे। जब गुंडा राज चल रहा है तो चलने दो। अब इन्होंने, उनको तो छोड़ो, इन्होंने क्या मारना, इनको मारा उन्होंने खुद। ठीक है, खनन कर रहा है, उसकी गाड़ी पकड़ो, गाड़ी सीज करो, गलत करता है उसको जो मर्जी करो, पर ये कहाँ की गुंडागर्दी है। अगर ये काम नहीं होगा, 10 आदमियों में नजायज मुकदमे हुए हैं, अगर इनके ऊपर मुकदमा नहीं आज होता है धामी की सरकार में और हमारी सरकार में, लानत है हमारे लिए। गाड़ी भी तोड़ दी, मोबाइल भी तोड़ दिया, हाथ भी तोड़ दिया। इससे बड़ा जुल्म क्या है गुंडागर्दी का। और इलाका पूरा खराब है, घर परती खराब। जो झोपड़ी में बेचारे गरीब लोग हैं सारे परेशान, उनकी बैलगाड़ियां पकड़ के सीज की जाती है। जो 2000 का जुर्माना, वहाँ 25,000 का। एक बैलगाड़ी बेचारा गरीब आदमी जिसके घर में रोटी नहीं पकती है, वो उसको 25,000 रुपये जुर्माना पड़ जाए तो वैसे ही मर जाएगा, वो तो जिंदा ही मर जाएगा। इस करके बहुत हालात खराब हैं। धामी जी, आपकी सरकार में बहुत बदनामी है, साथ में हमको भी आपकी वजह से हमको भी गालियाँ मिली। माइनिंग कंपनी है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि खराब कर रही है। ये क्षेत्र खनन बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ इतने हमारे ट्रांसपोर्टर भाई हैं, सबके ऊपर बैंकों की किस्तें हैं। इन्होंने जो भैग और गुंडागर्दी का माहौल बना रखा है, हमारी सरकार की इमेज खराब कर रहे हैं। लड़का अमित, आज इसका हाथ पहले से फ्रैक्चर था, इसका दुआ उसी फ्रैक्चर के हाथ पे इन्होंने अटैक करा है, इसके साथ मारपीट करी, गाड़ी फोड़ दी है। इसके भी घर में इसकी माँ है, उस माँ का क्या होता है। मैंने तो इनको साफ कह दिया इंचार्ज साहब के सामने, भाई एक काम करें, इसको हम माइनिंग वाले को सौंप देते हैं, ये हमारा ट्रांसपोर्टर भाई है, इसकी लाश हमारे हवाले कर दो। भाई तुम यहाँ काम करने आए हो या सरकार की इमेज खराब करने, यहाँ लोगों को मारने पीटने आए हो। अगर ये इस तरीके का अपना माहौल, अगर ये भय का माहौल बनाएंगे और इसी ढर्रे पे चलेंगे तो सरकार की इमेज खराब होगी। हम माननीय मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत बात करूंगा मैं, और नहीं तो अगर ट्रांसपोर्टरों के लिए धरने पे बैठना पड़े, मैं धरने पे बैठूंगा। और सबसे बड़ी अहम बात जो ये बात है, ये माइनिंग कंपनी का इनका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये इन्होंने एक अजीब टाइप का टेरर बना रखा है। गाड़ियों से पूरे क्षेत्र में 120, 140 इनकी 8-10 गाड़ियां भागती हैं। कई एक्सीडेंट हो चुके हैं इनसे। इनकी गाड़ियों पे नंबर नहीं है। रात को एक गांव में गाड़ियां घूमते हैं, गाड़ियों की लाइटें बंद करके घूमते हैं। अगर किसी दिन गाँव वालों ने चोर समझ के इन्हें पीट दिया फिर क्या होगा। भाई ये यहाँ के क्षेत्र को समझ नहीं पा रहे हैं, जनता को सहयोग, ट्रांसपोर्टरों को सहयोग नहीं कर रहे हैं। कहीं किसी के घर पे माल पड़ा होता है, वो अपना माल शिफ्ट करता है, उसके ऊपर चालान लगा देते हैं। केवल और केवल बदमाशी और गुंडागर्दी। जब इनके पास हमारे जिला प्रशासन ने इनके नाके बना रखे हैं, उन नाकों पे जाके बैठे। ये किस तरीके से इन्होंने ये माहौल बना रखा। भाई जब इनका पक्के माल पे जब ये रॉयल्टी ले रहे हैं वहाँ बैठकर, तो अपने नाकों पर बैठे। 2-3 किलोमीटर का वहाँ जाम लगता है। अरे जब NH पे या राष्ट्रीय राजमार्ग पर, राजमार्गों पर अगर आप अपना टोल वसूल रहे हो या आप माइनिंग की चेकिंग कर रहे हो तो 1-2 एकड़ जगह लो किराए पे। वहाँ भाई आम जनता जाम क्यों जो बर्दाश्त करेगी। दिल्ली से आने वाला आदमी, हमारे स्टेट की छवि खराब हो रही है। 3-3 किलोमीटर का जाम दिल्ली और जो है नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा रहता है, इधर छोई मार्ग पे जाम लगा रहता है। तो ये लोग क्या चाह रहे हैं, हमारे क्षेत्र को बदनाम करना चाह रहे हैं, बर्बाद करना चाह रहे हैं, इस तरीके से हमारे ट्रांसपोर्टरों को पीटना चाह रहे हैं। तो हमारे ऊपर ये गाड़ियाँ ही चढ़ा दें एक बार, अगर ये हमारी जान लेना चाह रहे हैं। और इससे ज़्यादा हम क्या कहें। आप लोगों के माननीय सम्मानित पत्रकारों के माध्यम से मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारी सरकार की और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की इमेज खराब ना करें। खनन विभाग इतना बढ़िया काम कर रहा है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी सरकार बढ़िया काम कर रही है। इन्होंने यहाँ हमारी सरकार की बदनामी करने का काम किया है। और मुझे विश्वास है हमारे जिलाधिकारी महोदय और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से CM साहब इसका संज्ञान लेंगे। और मैं व्यक्तिगत उनको मिलकर ज्ञापन देके सारे विषय CM साहब के सामने रखूंगा। अपने क्षेत्र में ट्रांसपोर्टरों का किसी भी प्रकार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने विधानसभा चंपावत के सीमांत तल्ला देश में बाबा गोरखनाथ के जयकारे के साथ सभी को विजयदशमी की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। वह मां जगदम्बे से सभी की कुशल क्षेम की कामना कर रहे हैं। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। ओर से स्वागत करता हूं सबका। लोहाघाट से घूमदेश से तल्ला देश को जोड़ने का काम करेंगे। चंपावत जिले के बाराकोट में 6 दिवसीय लड़ीधुरा महोत्सव 2024 का रविवार को विधिवत उद्घाटन विभिन्न विद्यालयों एवं दलों की सांस्कृतिक झांकियों के साथ मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी एवं विशिष्ट अतिथि उप ज्येष्ठ प्रमुख बाराकोट नंदा वल्लभ बगौली ने दीप प्रज्वलित कर किया। दोनों अतिथियों ने महोत्सव समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिलाया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। महोत्सव का विधिवत उद्घाटन आज हमारे
क्षेत्रीय विधायक श्रीमान खुशहाल सिंह अधिकारी जी के द्वारा किया गया है। लड़ीधुरा महोत्सव 2012 से निरंतर क्षेत्र में सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण एवं संवर्धन में, शैक्षिक एवं खेल कार्यक्रमों के विकास में मील का पत्थर साबित हो रहा है। इसमें हमारे क्षेत्रीय युवाओं द्वारा, मातृशक्ति द्वारा बहुत अच्छा सहयोग किया जाता है। मेरा पुनः समस्त क्षेत्रवासियों से विनम्र अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप इसमें बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करें, ताकि हम इस महोत्सव को और अधिक बुलंदियों पर पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ट्रॉली की चपेट में आने से कक्षा 8वीं का छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में आसपास राहगीरों के द्वारा उपचार के लिए बाजपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो चिकित्सकों ने छात्र की हालत गंभीर होने के चलते उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। स्मार्ट मीटर योजना को रद्द करने और विद्युत के उत्पादन व वितरण प्रणाली के निजीकरण व 3 सूत्रीय मांगों को लेकर भाग्य एकता उग्रह के सदस्यों ने सोमवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि पिछले दिनों में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के अंदर स्मार्ट मीटर लगाने की योजना का आदेश पारित किया है। ये योजना उत्तराखंड के लोगों के हितों के अनुरूप नहीं है। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रह की तरफ से ये ज्ञापन दिया गया है आज, और हमारी मुख्य मांगे तो 2-3 हैं, लेकिन मुख्य मांग हमारी जो है वो है कि स्मार्ट मीटर जो है वो ना लगाए जाएं, स्मार्ट मीटर योजना को रद्द किया जाए। और हमारे देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा हैं। ऐसे गरीब लोग जो अपनी रोजी रोटी कमाने में मुश्किल है उनको, वो स्मार्ट मीटर का बिल जो कैसे दे पाएंगे। और ये बिल्कुल जनता के खिलाफ है। हर जगह, पूरे उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है, दूसरे प्रदेशों में भी, उत्तराखंड में विरोध हो रहा है। और यहाँ जनता आक्रोश है जनता में ये कि स्मार्ट मीटर ना लगाए जाएं। ये मुख्य मांग हमारी है कि स्मार्ट मीटर योजना को रद्द किया जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है कि जो 1 महीने का 2 महीने बिल आते थे, 4 किलोवाट तक 2 महीने का बिल आता था, 5 किलोवाट का 1 महीने का आता था। और उसी तरह पूर्व की भांति बिल जो हैं हमारे वो 2 महीने के बाद ही आए हैं। और 2 महीने 1 महीना में क्या 25 दिन के बाद आ जाता है। और इससे और एक जो ये सर टैक्स वगैरह, दूसरे टैक्स वगैरह बहुत बढ़ा दिए हैं सरकार ने, उनको भी कम किया जाए। और तीसरी मांग हमारी ये है कि जो कर्मचारी बिजली विभाग ने संविदा पर रखे हैं उनका नियमितीकरण किया जाए। ये हमारी अपना बिजली विभाग के साथियों से जो हमारे कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए ये भी हमारी जबरदस्त मांग है। लेकिन सबसे बड़ी मांग हमारी ये है, आज तो हमारे जितने भी 40-50 लोग आए हैं, इसके बाद हम और भी बड़े पैमाने पे इसको सैकड़ों की संख्या में, 1000, 1500, 2000 की संख्या में अगली बार ये ज्ञापन देंगे। और आज ही या कल परसों में हम अध्यादेश जो हमारे एक्शन साहब हैं उनको भी जाके ज्ञापन देंगे इसके बारे में। केदारनाथ विधानसभा सीट पर आगामी उपचुनाव को लेकर पक्ष हो या विपक्ष, सभी की तैयारियां चरम पर हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कई दावेदार हैं। बस इंतजार है चुनाव की अधिसूचना जारी होने का। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर अभी 5 से 6 कार्यकर्ताओं के नाम संगठन में पास हुए हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, जैसे ही निर्वाचन आयोग चुनाव घोषित करता है उसके बाद हमारी स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, हम अपने नामों का पैनल हम केंद्र को भेजते हैं। केंद्र उसके बाद विधिवत रूप से जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी अपनी बैठक करता है और उसके बाद विधिवत रूप से प्रत्याशी घोषणा होती है। उसी पद्धति के आधार इसी चुनाव में पद्धति अपनाई जाएगी। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के नेतृत्व में प्रीपेड मीटर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों कांग्रेसियों ने नगर के मुख्य बाजार में विशाल जुलूस निकाला। किच्छा के रोडवेज बस स्टैंड पर सैकड़ों कांग्रेसी एकत्रित हुए और कांग्रेस विधायक के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने नारेबाजी करते हुए मुख्य बाजार, महाराणा प्रताप चौक, दीनदयाल चौक, रुद्रपुर मार्ग होते हुए विद्युत कार्यालय पहुंचे। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। रिचार्ज वाले हमने इसका आज सांकेतिक विरोध किया है और आज हमने लड़ाई का ऐलान किया है। इसको लेकर हम गांव-गांव जाएंगे, बस्तियों में जाएंगे, वार्डों में जाएंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे। हम प्रीपेड मीटर नहीं लगने देंगे किसी भी सूरत में। हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम किच्छा का बाजार बंद करेंगे, चारों तरफ से जाम लगाएंगे। हम किसी भी सूरत में इसको स्वीकार नहीं करेंगे। किच्छा की जनता विधानसभा की इसको स्वीकार नहीं करेगी। आज बेहड़ जी के नेतृत्व में जो जुलूस निकला है और जो एक जन सैलाब उमड़ के आया है, उसका कारण यह है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में
मीटर लगाना चाह रही है, वो भी चिप टाइप, जैसे मोबाइल में होता है कि जितने पैसे डालें उतना रिचार्ज हो जाता है। प्रीपेड मीटर उसे कहते हैं, वो लगाना चाहती है और ऐसा उनने मन बना लिया है। जबकि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है एक आम आदमी के लिए, सब छोटे बड़े हर आदमी के लिए बहुत ज़्यादती है, क्योंकि आदमी का अगर बिल जमा नहीं हुआ तो वो अगले महीने जमा कर देता था। अब तो जैसे प्रीपेड मीटर लगेगा और उसके खाते में पैसा नहीं होगा, लाइट चली जाएगी, उसके घर में अंधेरा हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने सबने मिलके बेड़ साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के चले और उसमें उनका साथ देकर उसका विरोध किया है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा ना करे। अगर ऐसा कर दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी, पूरी प्रदेश में हाहाकार मच जाएगा और यह आंदोलन बहुत बढ़िया रूप लेके, और जैसा कि बेड़ साहब ने भी कहा, सबके सामने कहा, एक्सचेंज के सामने भी कहा कि भले कहीं लगे ना लगे, मैं अपनी विधानसभा में नहीं लगने दूंगा। तो ये तय है कि हम अपनी विधानसभा में ऐसा नहीं होने देंगे और इसका हम जम के विरोध करेंगे। उसके लिए हमें भले कुछ भी करना पड़े, सड़कों पे उतरना पड़े, जाम लगाना पड़े, बाजार बंद करना पड़े, हम लोग सब सक्षम हैं और सब एक दूसरे से कंधा मिला के चलेंगे और इसका विरोध करेंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर सुगम एवं सुरक्षित यातायात आंतरिक सुरक्षा हेतु सोमवार को पंचेश्वर पुलिस द्वारा पंचेश्वर कोतवाली एसओ हेमंत सिंह कटैत के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान संचालित कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 20 वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त चालानी कार्रवाई करते हुए एक वाहन को सीज किया। सोमवार की सुबह लोहाघाट ब्लॉक के गुड़मांगल क्षेत्र की रहने वाली बुजुर्ग महिला दुर्गा देवी अपने 12 वर्षीय भतीजे ऋतिक पांडे को स्वास्थ्य खराब होने के चलते लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में उपचार कराने के लिए लाई। इस दौरान एक युवक दुर्गा देवी के पास पहुंचा तथा अपने आप को अस्पताल का कर्मी बताते हुए सस्ती दवा दिलाने व उपचार कराने की बात कही। दुर्गा ठग के झांसे में आ गई। दुर्गा देवी ने बताया कि ठग ने उनसे 2 बार में 1150 रुपए लिए और लापता हो गया। ठगी का एहसास होने पर महिला ने चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सोनाली मंडल से शिकायत की। चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा तत्काल लोहाघाट पुलिस को घटना की सूचना दी गई। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। अरे तुम दवाई मिल जाना को, ये इंजेक्शन है पैसलिन को मिलता था, पैसलिन और ये पैसा तुम दी को समा तुम दूसरे आप अस्पताल में ना दवाई हवाई सब तुम ये इंजेक्शन में मिल जाना को। फिर यो मेरे को खुले पैसे ना होना फिर वो पैसे मैं खुल लूंगा फिर लिखेगा। अब मैं 300 दी जा रहा हूँ। मैं कब पैसे दिया तुम टोटल 300 दी जा रहे हो? 510 रुपए दिए एक ठोरे दिए उन्हें 600 650 एक ठोर बता। अब हम दिन आ रहे हैं एक किराए को गंजन दे रहा गाड़ी वाला दे रहा वो ठीक है भाई। अब हम उनको अस्पताल में ना पढ़ने के तो तुम तो कुल 1100 रुपए लिखो। 1100 है बाबू। कहाँ पे घर तुम लोग? गुड़मांगल भाइयों मुझसे निकाल छोड़ मार भाई मेरे। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार माहौल खराब करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। प्रदेश में कभी लव जिहाद लैंड जिहाद की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें अब थूक जिहाद भी तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वह मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। इसके लिए उनके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। यहाँ के लिए लोगों का पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक अलग स्थान है। लोग बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ पूरे देवभूमि को देखते हैं, यहाँ के लोगों को देखते हैं। तो यहाँ पर लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या थूक जिहाद हो, जो अभी बहुत तेज़ी से आ रहा है और इस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। इस पर प्रशासन के स्तर पर भी हम और पहल करेंगे। ठोस तरीके से लोगों को कहेंगे, अपने प्रशासन के लोगों को, कि इसकी जांच और सघन तरीके से करें, जिससे कि लोगों को किसी भी प्रकार के, हमारे त्यौहार के सीजन आ रहे हैं, इस त्यौहार के सीजन में उनको खाने की चीज़ें हैं, अन्य चीज़ें हैं, उपयोग की चीज़ें हैं, वो सभी शुद्ध प्राप्त हों। थूक जिहाद जैसा जिहाद
उत्तराखंड देवभूमि में किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि थूक जिहाद हो, लैंड जिहाद हो या अन्य प्रकार का जो भी जिहाद है वो देवभूमि के लिए बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस पार्टी लगातार एक्शन मोड में है। वहीं केदारनाथ विधानसभा सीट पर प्रत्याशी के लिए कांग्रेस पार्टी से पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत का नाम चर्चाओं में तेज था। हालांकि इस बात पर डॉक्टर हरक सिंह रावत का कहना है कि वे व्यक्तिगत रूप से वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो पार्टी हमें चुनाव प्रचार के लिए जो निर्देश देगी हम उसके मुताबिक कार्य करेंगे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। जहाँ तक मेरे चुनाव लड़ने का सवाल है, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड, देखिए मैं एमएलए के चुनाव लड़ने के लिए ना 22 में इंटरेस्टेड था। जब मैं कांग्रेस में सम्मिलित हुआ तो मैंने स्वयं कहा मैं विधायक का चुनाव लड़ने के लिए बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि अब आपने ध्यान दिया होगा, मैंने 12 में भी कहा था मैं मंत्री पद नहीं लूंगा। लोग कहते साहब आपने तो कसम खाई थी, फिर क्यों ले लिया। कई बार व्यक्ति अपने जो समर्थक होते हैं, क्षेत्र की जनता होती है, उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। उस समय मैं रुद्रप्रयाग से विधायक था, सब लोगों ने, मैंने मंत्री पद नहीं लिया, 3 महीने बाद लिया। सब लोगों ने मुझ पर दबाव डाला कि भाई आप क्षेत्र का विकास करना है। मेरे समर्थकों ने दबाव डाला कि आप हमारे लिए मंत्री पद ले लो। तो मुझे अपनी जो एक तरह मैंने संकल्प लिया था मैं मंत्री पद नहीं लूंगा, मुझे लेना पड़ा। मैं धामी और तीरथ रावत के साथ भी मंत्री पद नहीं ले रहा था। तो उस समय भी अमित शाह जी ने बहुत मेरे पर दबाव डाला कि आप मंत्री पद ले लो। तो मैं कई बार क्या होता है कि कई बार आदमी को अपने उसके लिए पीछे हटना पड़ता है। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल भी एमएलए चुनाव लड़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जहां भी लगाएगी हमको। हल्द्वानी में पंजाबी जन कल्याण समिति द्वारा करवा चौथ मेले का आयोजन किया गया, जिसमें इंडियन आइडल विनर भारती गुप्ता के गीतों ने समा बांध दिया। इस दौरान पंजाबी वुमेन्स क्लब द्वारा विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गयी। देर रात तक चले करवा चौथ उत्सव में महिलाओं के लिए फैशन शो और ब्यूटी क्वीन जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये हमारा करवा चौथ मेला है, तनिष्क करवा चौथ उत्सव। इसमें बहुत सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम्स हैं जो कि हमारे अलग अलग कल्चर को शो कर रहे हैं, और उसके अलावा हमारी बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी हैं, जिसमें से कुछ हो चुकी हैं, जैसे कि थाल सजाओ प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता और सैलेड ड्रेसिंग। और इसके अलावा अभी 2 प्रतियोगिताएं हमारी ऑन स्टेज पे होंगी, जिसमें कि मिस दीवा की प्रतियोगिता है, जिसमें कि टीनेजर गर्ल्स जो हैं वो रैंप वॉक करेंगी। और इसके अलावा हमारा मेन अट्रैक्शन है करवा चौथ मेला क्वीन का, तो उसमें हमारी मैरिड लेडीज़, न्यूली मैरिड लेडीज़ आएंगी और उसमें वो रैंप वॉक करेंगी। इसके अलावा हमारी सिंगर भी आने वाली है, भारती गुप्ता, जो कि इंडियन आइडल। पहली बात तो मैं यहाँ पे जो संस्था ने मुझे बुलाया है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और हल्द्वानी आके मुझे हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे कि आपने कहा कि बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है कि जो छोटे शहर के बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह होता है। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं। तो लेकिन अगर हम छोटे बच्चों को ही अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देंगे, जैसे ये मंच आज मिल रहा है उनको, यहाँ पे वो परफॉर्म करेंगे तो वो और खुलेंगे, और जब उनको बड़ा स्टेज मिलेगा तो वो और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। जो मैंने किया, मैं गाज़ियाबाद से हूँ, लेकिन मैं बहुत कॉम्पिटिशन्स देती थी, लेकिन जब मुझे इंडियन आइडल जाने का मौका मिला तो मैं खुल के परफॉर्म कर पाई। सो आई थिंक ये जो ऐसा मंच है, ये छोटे बच्चों को इसी तरीके का उत्साह देता है। यहाँ पर करवा चौथ मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, और नन्हे मुन्ने बच्चे जो बहुत ही यहाँ पर सुंदर प्रस्तुति कर रहे हैं, पंजाब की झलकियाँ यहाँ पर दिखा रहे हैं। और मेन बात ये है कि पंजाबी वुमेन्स महिला क्लब की जो अध्यक्षा हैं रश्मि राजपाल जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ पर बच्चों को मंच मिल रहा है उन्हें अपनी संस्कृति को दिखाने के लिए, और पंजाब की संस्कृति यहाँ पर नन्हे मुन्ने कलाकारों द्वारा यहाँ पर मंच में प्रस्तुति दी जा रही है।
बहुत ही सुंदर आयोजन। मंच मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि यहाँ पे मेरे को सब चीज़ मिलती है, रिस्पेक्ट, और मेन चीज़ मिलने मेरे सर बहुत बड़े मुकाम पे रहते हैं क्योंकि उन्होंने मेरे को बचपन से बहुत बढ़ावा दिया और मैं चाहती हूँ कि सबको ऐसे सर मिले जिसको इतना बढ़ावा मिले। सपना है बड़े मुकाम तक पहुंचने का। आज हम पहली बार यहाँ आए हैं, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम है और मुझे बहुत मज़ा आया। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरी अभी सेकंड परफॉर्मेंस भी होने वाली, मैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हमारी पूरी टीम राजमनी यहाँ पर आई है और अभी हमको बहुत ईगरली वेट हो रहा है कि अदर सिंगर, वो जो मैम आएंगी वो मैम कैसा गाएंगी उनके लिए, और सबका बहुत मस्त चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हल्द्वानी में राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि बीते माह 20 सितंबर को ओखल कांड्रा के युवक मनमोहन शर्मा को खनसियू थाने में उप निरीक्षक सादिक हुसैन और 2 सिपाहियों द्वारा बेरहमी से पीटा गया था, जिस पर उनके द्वारा आंदोलन किया गया। आखिरकार आज उनके आंदोलन की जीत हो गई है क्योंकि न्यायालय के निर्देश पर मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मदन बलगाई जी द्वारा मेरे को बार बार फोन किया जा रहा है कि आप पुलिस से राजीनामा कर लो, पुलिस से किसी प्रकार की दुश्मनी मत करो, आप मारे जाओगे, इस प्रकार से वो दबाव बना रहा है। और ये जो पैसे वाली बात कर रहा है बिल्कुल गलत बात है और मैं अपनी न्याय की लड़ाई लड़ना चाह रहा हूँ। इससे मुझे किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं है। बहुत से मुझे किसी का खतरा होता है, इसमें उन लोगों के वो लोग जवाबदार रहेंगे। हसीन लोग पीड़ित को न्याय दिलाने में नाकाम रहे और लगातार सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा पीड़ित के साथ जो है धमकाया जा रहा है, उसको समझौते के लिए बाध्य किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम आप सब पत्रकार भाइयों के आशीर्वाद से उस पीड़ित को न्याय दिलाने में अब तक सफलता हमको पहली सीढ़ी के रूप में मिल चुकी है। और जिन पुलिस वालों ने इनके साथ मारपीट की और पुलिस के अधिकारियों ने जो हमें एनसीआर 6 दिन का हमें समय दिया था, 28 तारीख को हमारा आंदोलन समाप्त हुआ। 4 तारीख को पुलिस ने उस पर मुकदमा मजिस्ट्रेट से आज्ञा ले ली कि मुकदमा चलने के लिए उन पर आदेश आ गया। ये न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश देख सकते हैं। अब लगातार उत्तराखंड के स्वाभिमान और उत्तराखंड के किसी नौजवान को ऐसे पीटा नहीं जाएगा। इस लड़ाई से ये साबित होता है और निश्चित रूप से हम आने वाले समय में भी जब तक पीड़ितों को हम सलाखों के पीछे नहीं भेजेंगे, ये न्याय प्रक्रिया जारी है और लोगों को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग गुमराह कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि जब न्यायिक प्रक्रिया एक गतिमान है, लोगों को गुमराह जो कभी एफआईआर देते हैं, कभी वापस लेते हैं, तो उनके खिलाफ भी 420 का मुकदमा बनता है। अगर वो नहीं संभले तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी पश्चिम बंगाल से उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर नकली नोट की सप्लाई का मामला सामने आया। नैनीताल पुलिस ने पूरे मामले में खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर 3,07,000 रुपए के नकदी बरामद की है। एसएसपी नैनीताल नकली नोटों के कारोबार का पर्दाफाश करते हुए कहा कि 9 अक्टूबर को लालकुआ निवासी शुभम वर्मा नाम से एक सुनार को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से 9,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए थे, जिसके बाद आज की कार्रवाई अमल में लाई गई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वर्मा है, उसके 9 अक्टूबर को लालबाग क्षेत्र में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया था, जिसके कब्जे से 9,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए थे। उसके बाद इस मामले के गिरोह से जुड़े हुए अन्य लोगों की जानकारी पता करने के लिए और बाकी जो इस गिरोह में जुड़े हुए लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एसपीसीटी, सीओसीटी, थाना लालकुआ और एसओजी की एक टीम गठित की और इन टीमों ने अलग अलग जगह दबिशें दी और अलग अलग लोगों से पूछताछ की। इस सारे प्रकरण में शिवम वर्मा को मिला के हमने अन्य 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया है और इन सब अभियुक्तों के कब्जे से अब तक हमने 3,07,000 रुपये जो है वो उनके नकली नोट बरामद किए। जो इन्वेस्टिगेशन की प्रारंभिक पूछताछ है उसके हिसाब से ये लोग मालदा पश्चिम बंगाल से नकली नोट लाते थे और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य पड़ोसी राज्यों में ये नकली नोट खपाने का कार्य करते हैं। सर, खुलासे पर टीम को कोई इनाम? देखिए, ये बहुत बड़ा खुलासा है तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो मेरे द्वारा इस टीम को 2,500 रुपये का एक इनाम दिया। सर, कब से ये खेल चल रहा था सर, क्या इसमें जानकारी मिली है?
अभी शिवम वर्मा के जो खातों में सस्पेंशन ट्रांजैक्शन हुआ है और ये जो बाकी लोग हैं गिरोह के, उनसे पूछताछ करने में पता लगा है कि लगभग पिछले 3-4 महीने से ये गिरोह आपस में एक दूसरे के टच में आया और ये लोग समय समय पर पश्चिम बंगाल जाते हैं, वहाँ से नकली नोट लाए हैं। चूँकि जो बड़ी संख्या में जो नोट इनके द्वारा जो लाए गए थे वो पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। तो अब इस संदर्भ में पुलिस जो है आगे की जांच कर रही है कि मालदा में कौन ये लोग इस तरीके का कार्य करते हैं और उनके द्वारा जो नकली नोट कमाए जा रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। सर बड़ा सिंडिकेट है, कहीं ना कहीं लग रहा है सर। देखिए, नकली नोट का जो कारोबार है ये देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला है। तो इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हम बाकी एजेंसीज को भी इसमें संलिप्त कर रहे हैं और जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते हैं उसके हिसाब से आप लोग सर नकली नोटों से पहले भी कई टेरर एक्टिविटीज भी हमारे देश में हुई है, तो ऐसे में उत्तराखंड जो है चीन और नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ स्टेट भी है और बांग्लादेश से अगर नोट आ रहे हैं तो क्या कोई टेरर कनेक्शन के लिहाज से भी जांच कर रहे हैं हम? इस संदर्भ में हम जांच कर रहे हैं कि ये जो पैसा आया है ये किस पर्पज से यहाँ आया। अभी तक की जो पूछताछ उसके हिसाब से ये लोग इस पैसे को मार्केट में खपाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि इसमें कोई टेरर एक्टिविटी वाला लिंक नहीं आया, लेकिन चूंकि जब देश की अर्थव्यवस्था में नकली नोट खपते हैं तो अर्थव्यवस्था पर उसका जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।